हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने टफिल की सीरीज स्टार्ट करी है। सेकंड यूनिट अभी आपकी रनिंग में है, जिसके हम 3-4 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट वीडियो की, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपकी क्लीन्स थ्योरम के बारे में। क्लीन्स थ्योरम आपकी कहती है कि अगर आपके पास कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसके कोरोस्पोंडिंग फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है। ठीक, जब हमने उसका प्रूफ देखा था तो हमने देखा था कि कैसे आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन के कोरोस्पोंडिंग फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हो। देन हमने उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में जो टॉपिक आपके रहने वाला है वो हम बात करेंगे आर्डेंस थ्योरम की। ठीक, तो बेसिकली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये जो आपका टॉपिक है फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस, इसके अंदर मेरे को क्या पढ़ना है, आर्डेंस थ्योरम पढ़नी है और आपका अलजेब्रिक मेथड पढ़ना है, जिसके थ्रू आप किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा की कोरस्पोंडिंग रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ठीक, तो बेसिकली उस मेथड में आपका आर्डेंस थ्योरम यूज होती है। तो सबसे पहले हम आर्डेंस थ्योरम की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बार थोड़ा सा फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। तो फाइनाइट ऑटोमेटा, आप ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट जो थी हमारी सारी फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में ही थी। ठीक, तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती है एंड वो जिस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है वो आपकी रेगुलर होती है। ठीक, प्लस उसको रिप्रेजेंट करने का वही तरीका है। आपके पास स्टेट्स होगी, ठीक, सेट ऑफ स्टेट्स होगी। बेसिकली 5 टपल नोटेशन के थ्रू मैं रिप्रेजेंट करता हूं किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को। हमने आपके दो टाइप्स के फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़े थे, एक वो जो आपको आउटपुट देते हैं, एक वो जो आपको आउटपुट नहीं देते हैं। जो आउटपुट नहीं देते उसके अगेन 3 टाइप्स होते हैं, डीएफए, एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए। और जो आउटपुट देते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, मोरे मशीन एंड मिले मशीन। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में हम कंप्लीट चीजें फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं रेगुलर एक्सप्रेशंस की, तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम ये यूनिट ही रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में, और जो सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ही है। ठीक, कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, कैसे आप लिख सकते हो, प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशंस कौन सी होती है, कौन कौन से अलजेब्रिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब मैं बात करता हूं आपकी आर्डेंस थ्योरम की। तो आर्डेंस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस है, फॉर एग्जांपल P एंड Q। ठीक, आपके पास 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस है P एंड Q, और इसमें एक कंडीशन है कि P के अंदर कोई भी एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो P आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन है उसमें कोई भी आपका एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए। देन मैं अगर आपके पास कोई इक्वेशन है R की फॉर्म में, R आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो अगर आपके पास इक्वेशन है R इज इक्वल टू Q प्लस RP, तो इस इक्वेशन का एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, वो होगा R इक्वल टू QP स्टार। ठीक, तो इन सिंपल टर्म्स अगर आपके पास कोई भी 2 रेगुलर एक्सप्रेशन है P एंड Q, ठीक, R कोई भी आपका वेरिएबल है, और अगर आपके पास कोई इक्वेशन लिखी है R इक्वल टू Q प्लस RP, तो उसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो होगा आपका R इक्वल टू QP स्टार। ये आपकी आर्डेंस थ्योरम कहती है। ठीक, तो इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं कि क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यही है या नहीं। तो इसका आप प्रूफ कैसे कर सकते हो, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको आना चाहिए, सिंपल है बिल्कुल। तो अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो पहली चीज तो ये है, मैं एज्यूम कर लूं कि यही सॉल्यूशन है, और इसमें अगर इसको रखूंगा तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू मैं करके देखता हूं क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो लेट एज्यूम that R equal to QP star is a solution of given equation। ठीक, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो अगर है तो आपकी इक्वेशन में सेटिस्फाई करनी चाहिए कंडीशन। सो पुट द वैल्यू R equal to QP star in equation R equal to Q plus RP। तो अगर मैं इस इक्वेशन में R की वैल्यू रखता हूं जो मुझे दे रखी है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी इक्वल आनी चाहिए। तो मैं अगर वैल्यू रखता हूं तो R इक्वल टू QP स्टार, तो ये हो गया आपका QP स्टार इक्वल टू
Q प्लस R की जगह क्या रखूंगा फिर से Q P स्टार और इंटू में आ जाएगा आपका P। ठीक, यही होगा। तो ये हो जाएगा आपका Q प्लस Q P स्टार P की वैल्यू हमने आपके अलजेब्रिक लॉज पढ़े थे, भी क्लोजर लॉज पढ़े थे आपके किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। तो अगर आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन के स्टार की वैल्यू करते हो उस रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, तो वैल्यू आती है आपकी पॉजिटिव क्लोजर। तो ये हो जाएगा आपका Q P स्टार प्लस हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपकी कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक, तो आप अगर उसका क्या करते हो, कॉन्कैटिनेशन करते हो आपकी एप्सिलॉन के साथ, तो आपकी सेम स्ट्रिंग मिलती है। बेसिकली यहाँ क्या लगा है आपका P स्टार P इक्वल होता है P के पॉजिटिव क्लोजर के, और यहाँ पे आपका लॉ लगा है कि एप्सिलॉन और कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल होती है उसी के। ठीक, तो यहाँ से आ गया आपका Q P प्लस। अब अगर मैं Q कॉमन लूं तो ये क्या आ गया, एप्सिलॉन प्लस P का पॉजिटिव क्लोजर। और अगर मैं किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के पॉजिटिव क्लोजर में एप्सिलॉन ऐड कर दूं तो वो बन जाता है आपका स्टार क्लोजर। तो आपका LHS और RHS इक्वल आ गया, इट मींस ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक एक और तरीका है मुझे इसको प्रूफ करने का, ये आपका पहला प्रूफ हो गया। आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो। दूसरा आप कैसे प्रूफ कर सकते हो कि आप जो आपको वैल्यू दे रखी है, जो आपको वैल्यू दे रखी है, आपकी इक्वेशन क्या है, R इक्वल टू Q प्लस RP। ठीक, अब देखो ये R की इक्वेशन है और R इसकी इक्वेशन में भी आ रहा है, तो आप यहां पे R की यही वैल्यू रख दो। ठीक, तो पुट द वैल्यू ऑफ R इक्वल टू Q प्लस RP इन द इक्वेशन, इसी इक्वेशन में रख दो। तो आपका हो जाएगा R इक्वल टू Q प्लस R की क्या वैल्यू है, R की वैल्यू है Q प्लस RP और इंटू में क्या आ जाएगा आपका P। यानी कि जो ये वाला R था इसकी जगह मैंने आपकी R की वैल्यू रख ली Q प्लस RP। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका Q प्लस QP प्लस RPP, और इसको मैं लिख सकता हूं Q प्लस QP प्लस के RP स्क्वायर। ठीक, अब आप देखो इस इक्वेशन में फिर से R आ गया, तो आप अगेन R की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा Q प्लस QP प्लस R की क्या वैल्यू है, Q प्लस RP, और ये आ गया आपका P स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका Q प्लस QP प्लस QP स्क्वायर प्लस RPQ। ठीक, अब आप देखो आपका फिर से R आ गया, आप फिर से R की वैल्यू रखो। तो बेसिकली जब आप ऐसे रिकर्सिवली R की वैल्यू रखते जाओगे तो ये आपका आ जाएगा Q प्लस QP प्लस QP स्क्वायर प्लस QP क्यूब एंड सो ऑन। ठीक, अब आप देखो कि इसमें आप अगर Q कॉमन लेते हो तो यहां बचेगा आपका एप्सिलॉन प्लस P स्क्वायर प्लस P क्यूब प्लस, ठीक, यहाँ एप्सिलॉन को आया, अगेन आपकी यही वाली प्रॉपर्टी लगी है कि Q एप्सिलॉन इक्वल टू होता है Q के, तो मैं यहाँ अगर एप्सिलॉन भी एक लगा लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हो कि ये जो आपकी वैल्यू है ये किसकी है, P स्टार की, तो यहाँ मैं लिख दूंगा P स्टार, तो आपकी R की क्या वैल्यू आ गई, P स्टार। तो ऐसे आप आर्डेंस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। एक सिंपल सी थ्योरम है, एक सिंपल सा इसका प्रूफ है, लेकिन जो मेन चीज है इसकी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इस बेसिकली इक्वेशन का यूज करके, इस इक्वेशन और इसके सॉल्यूशन का यूज करके हम बेसिकली किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा के कोरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे, कैसे हम लिख सकते हैं। उसमें आपके आर्डेंस थ्योरम यूज होगी, इसीलिए हमने पहले ये पढ़ी है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी इक्वेशन क्या, आपकी थ्योरम क्या कह रही है वो भी, और इसके दोनों प्रूफ भी, जो कि बहुत सिंपल है, इजी है। ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको लगाना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो आई होप सारी चीजें क्लियर होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय।